काफी लोग आ गए हैं ना। तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्राफ टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था ना, मैं उसको पूरा फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा। क्या ग्राफ, ठीक है। ग्राफ की बात अगर करें तो हम लोग को सबसे पहले ग्राफ से पहले हम लोग को कार्टेशियन प्लेन आना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें सबने पहले पढ़ के रखी, फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। ये ओरिजिन होता है, यहाँ पे दो एक्सिस होती हैं, ये होता है वाई एक्सिस और ये हो जाता है एक्स एक्सिस। ये दोनों एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम लोग यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, 5 6। और वाई पे हम नंबरिंग करते हैं ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 5 के बाद यहाँ पे 6 और ये हमारी जाती है वाई एक्सिस। ठीक है, इधर में जो नंबरिंग जाती है नेगेटिव नंबर की जाती है ना, -1 -2 -3 ऐसे जाती है। और नीचे में द सेम वे 1 2, ये हमारा कहलाता है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अब सर माइनस आएगा। इस कार्टेशियन प्लेन पे हमको बोला जाएगा ड्रॉ करने के लिए कुछ इक्वेशंस। जैसे कि मान लो हमें बोला गया एक इक्वेशन हमें बोला गया, लेट्स से y इक्वल्स टू x प्लस 1। ये एक स्ट्रेट, ये हमको बोला जाएगा कि ये एक क्या कहते हैं रिलेशन है x और y के बीच में। तो इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है कि हम उसको एक तरह से, ग्राफ मतलब क्या हो गया, एक पिक्चर तरीके से, पिक्चर वाले तरीके से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कैसे करते हैं, हम यहाँ पे x लिखते थे, फिर हम यहाँ पे y लिखते थे, x को हम 0 लिखते हैं तो y कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं कि जब x 0 है तो y 1 है। फिर हम देखते हैं जब y 0 हो जाएगा, y को 0 कर दे अगर हम लोग यहाँ पे, तो x क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बेसिकली हमको कभी भी अगर इक्वेशन ड्रॉ करने हो ना, तो हम लोग को वहां पे हम लोगों को वहां पे केवल दो ही पॉइंट की जरूरत होती है, तीसरा पॉइंट तो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए होता है, ठीक है। चाहो तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लो, उससे क्या होता है अपने श्योर हो जाते हैं कि हमारा जो प्लॉटिंग है बिल्कुल सही। तो मान लो अगर x 1 है तो y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम लोग, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब x 0 है तो y कितना है, 1 है, यानी कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे हो गया। जब x जब y 0 है, ठीक है, तो x कितना है,
x तो -1 है, y 0 है, y 0 यहाँ पे हो गया ना, y 0 है तो x -1 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जब x 1 है तो y कितना है, y 2 है, तो यहाँ से ना x = 1 तो y = 2। ये हमको 3 पॉइंट मिल गया। इसको हमने आगे एक्सटेंड कर दिया, ये हमारा तैयार हो गया ग्राफ, ठीक है। सो हमें कभी भी एक चीज हमेशा याद रखना है कि हमको कभी भी अगर हमारे सामने, ये तो बहुत सबसे सिंपल ग्राफ था, ठीक है, कि अब से हमको एक चीज ध्यान में रखनी है कि कभी भी हमारा y का पावर, जैसे यहाँ पे y का पावर क्या आ रहा है, y का पावर कुछ नहीं तो 1 है, x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो जब भी ऐसा हो कि y का पावर 1 और x का पावर 1 हो, तो हमेशा शेप कैसी होगी, तो आंसर है शेप कैसी होगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। जैसे कि अब बोल देगा कि y = 2x + 4 या 2x + 3, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। तो ऑब्वियस ही बात है, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है तो ये इसका जो ग्राफ है कुछ अलग से ऐसे बनेगा या तिरछा बनेगा या ऐसे जाए, लेकिन कैसा भी बने वो ऐसे जाए, ठीक है, कैसा भी जाए, लेकिन रहेगा कैसा, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है। तो कभी भी हमको अगर ऐसा इक्वेशन दिया जाए जिसपे y की पावर 1 होगी और x की पावर 1 होगी, तो हमसे पूछा जाएगा कि बताओ ग्राफ का शेप क्या होगा, तो आंसर है वो हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर? अच्छा, ये सबको इतना समझ में आ गया, इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, अब देखो ये वाला पार्ट एक बार तुम लोग को इसको नोट कर दो एक बार, ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें, ठीक है। इसको मैं फिर इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमसे अगर ऐसा बोला जाए कि अभी हमने क्या सीखा कि हमने हमारे पास जो ग्राफ था ना वो कैसा था, स्ट्रेट लाइन का था। अगर ग्राफ अगर अगर मान लो ग्राफ अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ इक्वेशन, कैसा लिखा हुआ देखो, y = x², ठीक है, y = x² अगर लिखा हुआ है, तो ये बोला जाए कि इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, तो फिर से देखो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हमारा वही तरीका होगा, x लिखा, y लिखा, x को 0 ले लेते हैं, तो y क्या हो जाएगा, 0। x को ले लेते हैं 1, तो y क्या हो जाएगा, 1। x को ले लेते हैं -1, देखो यहाँ पे खास चीज है, तो y क्या हो जाएगा, फिर से y हो जाएगा 1, ठीक है। अब अगर हमसे बोला जाए कि अगर हम x को ले लेते हैं 2, तो y क्या हो जाएगा, 4। x को ले लेते हैं -2, तो y क्या हो जाएगा, 4। अब इसके बेसिस पे हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे करके एक्सिस ड्रॉ कर दी, ठीक है। और ये हमारा ले ले, इसको ओरिजिन ले लेंगे, और ये x1 -1, y1 y2 x2 yx-2, क्लियर। और ये हमारी होगा y एक्सिस। अब बोला जाएगा इसका ग्राफ का शेप बताओ कैसा होगा, तो x 0 है, x 0 है तो 0 0, x हमने लिया 1 तो y कितना होगा, 1। x को हमने लिया 1 तो y, x को लिया -1 तो भी y की वैल्यू कितनी, 1 ही आ रही है ना। अगर x 2 लेंगे तो y कितना है, 4 है, तो 4 है ना ये। तो यहाँ पे वैसे ही मैंने थोड़ा सा इसको आ, ये जो है ना, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो समवेयर यहाँ पे क्या आएगा,
3, यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। तो जब मैं x को लूंगा 2 तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 4। x को अगर मैं लेता हूँ -2 तो y कितना हो जाएगा। ये जो शेप कैसी जा रही है, ये जो शेप जा रही है ना, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ये जो शेप जा रही है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्लियरली दिख रहा है, ये कर्व है। ठीक है, तो हमने एक चीज सीखा है कि कभी भी अगर y और x का पावर अगर 1 1 नहीं होगा तो स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं होता है। ये एक कर्व होता है, ठीक है, इसको इसका इस ऐसे इसमें कि y क्वाड्रेटिक होता है, जैसे y का पावर 1 है, x का पावर 2 है। इसको यहाँ पे शेप कैसा बनता है, कर्व, और इस पर्टिकुलर कर्व को हम नाम देते हैं पैराबोला। ठीक है, ये तुम लोग को मैथ्स में जाके डिटेल में सीखना ही है। ठीक है, अभी बस एक नाम समझने में आ गया। ये वाला शेप कब बनता है, तो ये वाला शेप तब बनता है जब y एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर वाई हो, मतलब दोनों में से किसी एक का पावर 2 है और एक का पावर 1 है, तभी ये शेप बनेगा, अदरवाइज ये शेप नहीं बनेगा। तो तुमको कभी भी अगर ऐसा इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है, और बोल दे कि इसका ग्राफ बनाओ, तो हम ग्राफ बना सकते हैं। हमको ग्राफ अगर बनाया हुआ है तो हम एक नजर से देख करके पहचान सकते हैं कि अच्छा ये वाला कर्व है, ये वाला कर्व तो हमारा इसका इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक होगा, मतलब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, ये ऐसे ऊपर बढ़ते हुए। ठीक है, अभी तुम लोग के लिए होमवर्क क्या होगा, तुम लोग के लिए होमवर्क ये होगा कि तुम लोग को इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना होगा। एक तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर के लिए ग्राफ ड्रॉ करना। ठीक है, और दूसरा तुम लोग ग्राफ ड्रॉ करना y एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई के लिए। ये दो ग्राफ ड्रॉ करना। ठीक है, इसका जब ग्राफ तुम लोग ऐसे प्लॉट करोगे ना, ठीक है, तो ये चढ़ता हुआ पानी के जैसे बनेगा। इसके लिए जब बनाओगे ना तो बहता हुआ पानी जैसा बनेगा, मतलब इसका जो ग्राफ ड्रॉ करके देखना ये कुछ ऐसी शेप का जाएगा इसके लिए, फर्स्ट के लिए। और सेकंड के लिए ड्रॉ करना। ठीक है, सेकंड के लिए जो ग्राफ है ना वो समवट कुछ ऐसा जाएगा। तो एक बार शेप ड्रॉ करोगे ना तो शेप तुम्हारे दिमाग में अपने आप बैठ जाएगी, तुरंत तुम पहचान सकते हो। हम सिर्फ पढ़ाने के लिए मैं तुमको ये नंबर करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज एक बार बना लोगे ना, दिमाग में छप जाएगा ना, फिर तुमको कभी ये सब 1 2 फिजिक्स में तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो ये हमने सीख लिया कि कभी भी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए होता है ग्राफ, तो ये ऐसा होता है। ये दो जो है ना तुम लोग नोटबुक पे सॉल्व करोगे, और जैसे क्लास खत्म हो जाएगी नोटबुक पे सॉल्व करोगे, और ये मेरे को कभी कभी तुम लोग मैसेज करोगे व्हाट्सएप पे, इसको जल्दी से नोट कर दो। क्लियर, ये दो होमवर्क है। मिटा दूं, हाँ ना बोलो। यस सर। ओके, अच्छा, अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, पहले तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था, अब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके लिए भी ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका में कुछ अलग नहीं है। पहले खाली एक्स स्क्वायर था, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे पुट किया तो यहाँ पे ये x ये y, अगर मैंने x को 0 पुट कर दिया है तो y क्या हो जाएगा 1। देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले ग्राफ का स्टार्टिंग मैंने इधर से किया था, ऐसे गया था। अब यहाँ पे जब x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ठीक है, ये हमारा हो गया y एक्सिस और ये हमारा हो गया x एक्सिस। ठीक है, तो जब यहाँ पे ऐसे जाएगा ना तो यहाँ से स्टार्टिंग होगी, जब यहाँ से स्टार्टिंग होगी तो ग्राफ कैसा जाएगा, यहाँ से करके देख लो x1 x2 x3, तो y क्या हो जाएगा जब x1 लेंगे x माइनस 1 लेंगे तो y हो जाएगा 1 प्लस 1 2, और ये भी हो जाएगा कितना 2। ठीक है, तो यहाँ पे जब -1 लेंगे यहाँ पे 1 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पे आएगा ये, तो ये पॉइंट इधर आएगा। अच्छा, ये वाला पॉइंट इधर आएगा, ये वाला पॉइंट इधर आएगा। ठीक है,
अच्छा, ये वाला पॉइंट इधर आएगा, ठीक है, और ये हमारा ग्राफ ऐसे जाएगा। और आगे मुझे प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे ये चीज याद हो गई है कि भाई जब एक्स स्क्वायर था तो ये ग्राफ हमारा कैसा बनता था, ये पैराबोला बनता था, तो कर्व कैसा जाएगा, ये कर्व ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं ये कर्व अगर मैं प्रॉपर्ली ड्रॉ करूँ ना, तो ये कर्व ऐसे जाएगा, ठीक है, ये ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो बस इतनी सी तुम लोग को क्या थोड़ी बात ध्यान में रखनी है कि ये जो शेप जो है ना, ठीक है, ये ऐसी शेप का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे बहुत सिंपल है, तो इस पे कोई घबराने वाली बात नहीं है कि अगर हमको 1 दिया गया तो हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, यहाँ से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। अगर यहाँ बोल देता कि -2 अगर होता तो शायद यहाँ नीचे से स्टार्टिंग होती, नीचे से ऐसे जाता है, ठीक है। तो ये बात सबको क्लियर हो जानी चाहिए। तो इसका नाम क्या है? तो बोलते हैं पैराबोला। कभी भी y का पावर 1 और x का पावर 2 हो, या x का पावर 1 y का पावर 2 हो, किसी एक का पावर 2 डिग्री 2 हो, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होता है, पैराबोला ही होता है। ये 1 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो शेप जो होगी ना वो हमेशा शेप कैसी होगी, पैराबोला ही होगी, ठीक है। ओके सर। ओके, अब छोटी छोटी बातें मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तुम लोग एक बार जब खुद से सॉल्व करोगे ना घर पे, तुम लोग रियलाइज करोगे कि जब यहाँ पे y ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर ऐसा होगा, ये प्लस, दोनों प्लस, ठीक है, इसकी बात छोड़ दो। अगर y प्लस एक्स प्लस, तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है। जब तुम लोग ऐसा कोई ग्राफ लोगे ना, y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर करके, तुम खुद से देखोगे, करके देखना, यहाँ पे कुछ कोई भी नंबर तुम देखना, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से होगी, लेकिन कैसा जाएगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। प्लस भी ऊपर की तरफ जाता है, माइनस भी नीचे की तरफ जाता है। खुद से करके देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा कि नीचे की तरफ मुंह खुलेगा, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है एक्स की साइन पे। प्लस है तो ऊपर की तरफ मुंह खुलता है, और माइनस है तो नीचे की तरफ मुंह खुलता है, ठीक है। तो ये वाला हमने समझ लिया, ये वाला ग्राफ हमारा बन गया पैराबोला का, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। उसके बाद देखो तुम्हारे सामने और कैसे क्वेश्चंस, जब मैं तुम्हें शीट दूंगा ना, तुम्हारे सामने और कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तुम एक चीज तुमको थोड़ा सा याद कर जाना है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है ना, अगर उसका इक्वेशन में y की पावर हमेशा क्या आती है, 1, और x की पावर हमेशा क्या आती है, 1। अगर मान लो कोई स्ट्रेट लाइन लिखी हुई है ऐसे, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन को अगर हम इस फॉर्मेट पे लिखते हैं ना, तो स्ट्रेट लाइन के लिए m क्या होता है, स्लोप होता है, और ये c क्या होता है, y, इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। मतलब अगर हमको मान लो स्लोप मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लो ये है कोई स्ट्रेट लाइन, ये हमको बोल देगा कि ऐसे है, ठीक है। तो ये हम, ये जो इसकी जो एंगल जो बनेगा ना, ठीक है, जैसे 30 डिग्री है, बोल देगा बताओ इस लाइन का स्लोप क्या है, तो सीधी सी बात है tan 30 डिग्री इज द स्लोप विच इज 1/√3। स्लोप जब भी निकालने बोला जाएगा ना, हमको एंगल जो दिया जाएगा ना उसका tan निकालना, वो हमें स्लोप देगा। और ये y इंटरसेप्ट क्या होता है, ये जो y जहां पे कट करता है, ये इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट, ठीक है। ये भाई तुम लोग को थोड़ा बहुत आईसीएसई के बच्चों ने 10th में सीखा था, ठीक है। तुम इस फॉर्मूले को रट जाओ, ठीक है। हम इससे इस इक्वेशन की हेल्प से कहां से आया, कैसे आया, वो अपना इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, ठीक है। हम लोग को फिजिक्स पे बस खाली फॉर्मूले को रटना है, हमको डेरिवेशन मैथ्स पे ही पढ़ना है। तो ये वाला इक्वेशन से हमको कभी भी बोल दे कि मान लो कोई इक्वेशन है, ठीक है, हमको बोल देगा कि एक इक्वेशन है लाइन का 2x या 2y माइनस 3x इक्वल्स टू 5। अब ये बोला गया कि ये लाइन के लिए बताओ, इस ये लाइन हमने ऐसे ड्रॉ किया, पूरा पॉइंट प्लॉट करके ड्रॉ किया। हमसे एक सवाल पूछ लेगा सीधे से, बताओ इस लाइन के लिए
इस लाइन के लिए बताओ स्लोप क्या होगा। तो कौन माथा पच्ची करेगा बैठ करके पूरा इक्वेशन ग्राफ ड्रॉ करेगा। मैंने क्या होशियारी मारी, मैंने 2y को ऐसे लिख दिया, 5 प्लस 3x को इधर भेज दिया। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, y इक्वल्स टू 3x/2 प्लस 5/2। मैंने क्या कर दिया, मैंने 3x सबको 2 से डिवाइड कर दिया, तो 3x/2 प्लस 5/2। तो ये क्लियरली मैंने अभी सीखा तुरंत कि अगर ऐसा फॉर्मेट आता है जिसमें y एकदम अकेला रहता है, सिंगल रहता है, ठीक है, तो और x का साथी रहता है m, ठीक है, और c यहाँ पे ऐसा रहता है, इस फॉर्मेट में रहेगा, तो यहाँ पे m क्या होता है, स्लोप। तो मैंने बोल दिया इसका स्लोप क्या, तो मैंने क्लियरली बोल दिया कि इसका स्लोप हो जाएगा 3/2। मुझसे पूछा गया कि बताओ इसका सर y इसको डिग्री में करना पड़ेगा, क्या, इसको डिग्री में करना पड़ेगा 3/2 को। नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे रहने दो, कुछ करने की जरूरत नहीं। ओके ये 5/2 क्या हो जाएगा इसका 2.5। और देखो मैंने अभी थोड़ा सा लैपटॉप पे पढ़ाना चालू किया ना, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो किसी को थोड़ा नेटवर्क इश्यू जैसे आ जाता है, तो मैं पूरी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तुम लोग को वीडियो भी मिल जाएगी इसकी, तुमको कभी घर पे रेफर करना हो तो तुम उसको रेफरेंस के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो किसी को नेटवर्क इश्यू हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, कोई लेट ज्वाइन किया तो घबराने की जरूरत नहीं है, पूरी वीडियो तुमको मिल जाएगी, ठीक है, जिसको तुम रेफर कर सकते हो। अब देखो y इक्वल्स टू 3, तो मैंने क्या बोला, ये हमारा क्या बन जाएगा, स्लोप, और ये हमारा क्या बन जाएगा, y इंटरसेप्ट। क्लियर होगी बात सबको, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई भी इक्वेशन दे देगा, ठीक है, बोल देगा कि बताओ x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, एक स्ट्रेट लाइन है, बताओ इसके लिए स्लोप क्या होगा, इसके लिए y इंटरसेप्ट क्या होगा। मैंने y को अकेला कर दिया, -x और +1। क्लियरली यहाँ पे स्लोप कुछ नहीं है तो 1 है, -1 है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, -1, और y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा इसके लिए, 1 हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला जो है ना बहुत काम का फॉर्मूला है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा कि हमको किसी क्वेश्चन में ग्राफ बना होगा, ठीक है, बोलेगा उसका इक्वेशन लिखो, जैसे कि मैं तुम लोग को इसके क्वेश्चन भेजूंगा अभी, तो उसकी मैं एक दो प्रैक्टिस ये मैं मिटा देता हूँ अभी, ठीक है, नोट कर लिया होगा सब लोगों ने। जैसे कि इसको इरेज करो, मैं लिख लिया सब लोगों ने, हाँ ना बोलो, यस सर। ओके। हाँ, अब जैसे कैसे सवाल देखो, ऐसे बोला कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, बोला कि ये है 45 डिग्री, और बोला कि ये जो है ना 2 है, तो बोला कि इसका स्लोप इक्वेशन लिखो। तो इक्वेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं, y को mx प्लस सी होता है हमारा इक्वेशन। तो अगर हमको m क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप तो स्लोप क्या होता है, इस एंगल का tan निकाल लेंगे, tan 45 1 हो जाएगा, प्लस c कितना है 2 है, तो y को x प्लस 2 हो गया। ठीक, ऐसा हो गया। कोई बोल देगा कि ऐसा कोई ग्राफ है, ठीक है, ये ऐसा है, ये एंगल हमको दिया गया। तो एंगल जो नापना है ना, एंगल में कभी गलती मत करना, एंगल ऐसे नहीं नापा जाता है, दिस इज अ रॉन्ग वे। एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से लाइन चालू करनी है और उसकी तरफ आनी है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर, ये तरीका लोगे ना, दैट विल बिकम अ रॉन्ग मेथड, ठीक है, दिस इज नॉट द प्रॉपर मेथड, ठीक है। अगर ऐसे तुम आते हो ना, ठीक है, तो फिर तुमको एंगल वहां पे अगर तो ये सही हो सकता है, लेकिन कब, अगर तुम ऐसे जाते हो ना, फिर तुमको एंगल को कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है, ये नेगेटिव एंगल में आता है, ठीक है। तो इसलिए अगर हमको ऐसा बोला गया है, ठीक है, बोला गया कि ये जो है ना, हमको बोला गया ये है 5, और ये एंगल हमको बोला गया 135 डिग्री, ये कैसा मेजर्ड है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं। इक्वेशन क्या होगा, तो y इक्वल्स टू m, व्हाट इज m हियर, m इज tan 135, और tan 135 हमने पढ़ के रखा था, tan 135 क्या था, tan 90 प्लस 45 tan 90, ये लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में tan कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है,
90 प्लस मतलब कॉट हो जाएगा माइनस कॉट 45 डिग्री, ये -1 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू -1 इंटू एक्स प्लस व्हाट इज c हियर, c इज 5, ठीक है। दिस इज आवर इक्वेशन, y इक्वल्स टू -x प्लस 5, दिस इज आवर इक्वेशन, ठीक है। तो इसको हमको कभी भी अगर दिया जाएगा, अगर हमको क्या कहते हैं ये स्लोप और ये सब दिया जाएगा तो हम उसको निकाल सकते हैं। सबको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। सबको क्लियर होगी मेरी बात? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया, ये वेरी गुड। चलो अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखो, तुम्हारे सामने अगर ऐसा सवाल आए कि अगर ऐसे दे दे, ठीक है, और बोल दे कि ये एंगल है 45 डिग्री, ठीक है, ये 5 है, इसका स्लोप बताओ। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये जो एंगल जो मेजर किया गया ना, ये एंगल कैसा मेजर किया गया, क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो एंगल को क्या लेते हैं, माइनस। अगर ये एंगल ऐसे जाता है ना एंटी क्लॉकवाइज तो कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। ये एंगल ऐसे मेजर किया गया, तो बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा। तो y इक्वल्स टू mx, m क्या होता है, tan -45 डिग्री, x प्लस c कितना 5, तो y इक्वल्स टू, देखो tan -45 मैंने बता के रखा था कि कभी भी एंगल अगर नेगेटिव होता है तो इकलौता cos ऐसा होता है जिसमें cos के साथ अगर माइनस एंगल आता है तो आंसर पॉजिटिव होता है। सिर्फ cos माइनस थीटा, ये दिमाग में बैठा लेना, ये पता नहीं फिजिक्स पे कितनी बार आएगा। खाली cos माइनस थीटा cos थीटा होता है या sec होता है, अदरवाइज sin, sec, tan, cot, ठीक है, cosec सब क्या होते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। तो tan -45 क्या हो जाएगा, माइनस tan 45, माइनस tan 45, माइनस tan मतलब 1 माइनस x प्लस 5, ठीक है। तो ये हमको ऐसे हमारे जैसे तुमको मैं लिस्ट भेजूंगा ना, तुम्हें वहां पे थोड़ी तकलीफ हो सकती है, तो इसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हम ऐसे अगर एंगल नापा गया है तो हम ऐसे देख सकते हैं। और अगर तुम बोलोगे नहीं सर मैं तो ऐसे सर तो ऐसे नापोगे तो ये एंगल 135 डिग्री आएगा, ठीक है। 135 आएगा तो भी तुम पुट करके देख लो tan 135 x प्लस सी, तो भी हमको आंसर कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। इसलिए कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया सबको? सर बोलो। सेक में भी पॉजिटिव होगा या सिर्फ कॉस में ही पॉजिटिव होगा? सेक में भी, बिकॉज सेक इज अपोजिट ऑफ कॉस, ठीक है। जो रूल साइन के लिए वो कॉसेक के लिए भी है, ओके सर। जो रूल टैन के लिए वो कॉट के लिए, और जो रूल कॉस के लिए वो सेक के लिए भी है, ठीक है। खाली उल्टा तो है वो, बस और कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हारे सामने जब तुम सॉल्व, तुमको दिए जाएंगे ना क्वेश्चंस, तो तुम्हारे सामने ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो तुमको सॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्व करके ना मेरे को आज ही के आज भेजना पड़ेगा। मैं आज कुछ इसके 8-10 क्वेश्चन दूंगा ग्राफ के, वो उतना कर लो बहुत है, अपने पूरे 11-12 पे उसके अलावा अपने को कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने की जरूरत है। अच्छा अब देखो बात आगे, हमने अभी क्या क्या सीख लिया है, हमने स्ट्रेट लाइन बनाना सीख ली है, हमने पैराबोला का सीख लिया है, ठीक है। अब हम थोड़ा सीखते हैं कर्व फॉर साइन के लिए सीखना होगा, कॉस के लिए सीखना होगा, और एक्सपोनेंशियल के लिए सीखना होगा। जैसे देखो बोला गया कि y इक्वल्स टू साइन x, ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। तो भाई बड़ा आसान है, x को 0 ले लो तो y क्या हो जाएगा 0, x को हम ले लेते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब कितना हो गया π/6, तो y कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, है ना, π/6। अच्छा अगर हमने ले लिया x को, बोल दिया गया x है ये पाई मतलब कितना था, पाई था, मैंने बताया था बच्चों को, पाई होता है 180 डिग्री, है ना, पाई 180 डिग्री होता है। 180/6 कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, साइन 31/2 होता है। π/3, पाई मतलब कितना हो गया 180 डिग्री, 180/3 कितना हो गया 60 डिग्री, तो पाई कितना हो जाएगा √3/2। अगर मैंने x को ले लिया π/2, π/2 मतलब कितना हो गया 90 डिग्री, तो y कितना हो जाएगा sin 91 हो जाएगा, ठीक है।
ये हमने लिख दिया भाई। अब देखो यहाँ पे मैंने अगर इसको लेकर के ग्राफ ड्रॉ किया ना अगर, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, यहाँ से होगी। जब x 0 तो y 0, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया 3 पार्ट पे। x को मैंने क्या रखा, π/6, ठीक है। ये मैंने रख दिया π/3 और ये मैंने रख दिया π/2। ये कितना हो गया 1/6, ये इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। और जहां तक बात है π/2 की, तो ये देखो तो ये कितना जाएगा, π/2 मतलब हो जाएगा 0.5 पाई। ये कितना हो गया, ये थोड़ा सा इसका जो है ना, ये अगर आ रहा है 0.33, ये 0.33, ये देखो इसका देखो अपने अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि अपने को एग्जैक्टली ड्रॉ करना मुश्किल है, ठीक है, अपने नहीं कर सकते उतना। तो ये π/6 है, ये π/3, तो ये दोनों स्पेस बराबर होगी, क्योंकि ये देखो ये है ना, ये π/6 प्लस π/6, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये हो जाएगा 0.33 पाई, 0.33, तो ये हो जाएगा 0.5, अप्रोक्सीमेटली ये भी कहीं यही पे होगा, ठीक है। अगर मैं इसका, अब देखो जब मैंने यहाँ पे लिया तो x कितना आ रहा है 0, x 0 पे तो y 0, ये π/6 पे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5। अब देखो जब π/3 है तो π/3 कितना हो जाएगा, ये 0.5 है, तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना है, ये तो 1.73/2 है, ये तो समवेयर 0.85 के आसपास आएगा। 0.85 ये यहाँ पे अगर आया, मान लो ये यहाँ पे अगर आएगा 0.85 समवेयर यहाँ पे होगा। ये जो ग्राफ जो है ना, ठीक है, और फिर π/2 पे क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा ना, ये ऐसे जाएगा। देखो ये स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहा, ये कर्व जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ कर्व, ठीक है। ये ग्राफ अगर देखा जाए ना तो ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ करूँ ना अगर, ठीक है, तो ग्राफ कैसा जाएगा, ये ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है, कर्व जाता है ये ग्राफ जो जाएगा ना, ठीक है। इसको अगर मैं प्रॉपर्ली लेके दिखाऊं, अगर मैं प्रॉपर स्केल से एकदम मेजर करूँ ना अगर एक्यूरेटली, ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा जाएगा, हाँ अगर मैं इसको एकदम एक्यूरेटली करूं तो यहाँ पे 0.5, ठीक है, यहाँ पे 0.8, ठीक है, यहाँ पे 1, ठीक है। अब उसके बाद मैंने एकदम ध्यान से, ये ग्राफ ऐसा जाएगा, ठीक है, दिस इज अ कर्व, ठीक है। तो मुझे तुम्हें दिखाना, मुझे बस सबसे एक ही चीज एक्सप्लेन करनी थी कि जो साइन का ग्राफ होता है ना, वो कैसा होता है, कर्व होता है, ठीक है। इस कर्व को हम लोग पैराबोला नहीं बोलते हैं, ठीक है। कोई भी हर शेप का नाम नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसका शेप अगर देखा जाए ना तो इसके लिए एडजेक्टिव यूज होता है साइनोसोडियल कर्व, साइनोसोडियल कर्व। दिस इज द नेम गिवन टू साइन ग्राफ, ठीक है। ये नाम फिजिक्स में अधिकतर आता, कॉमनली आता है, लेकिन 11th में इतना नहीं आएगा, ठीक है, बस अब तो ये ऐसा जाता है। फिर देखो 90 के बाद साइन की वैल्यू कम होती है, ठीक है, कम होते होते जब साइन 180 डिग्री होता है तो 0 हो जाता है, ठीक है। तो वो सब वैल्यू को अगर हम प्लॉट करेंगे ना, तो सब वैल्यू को प्लॉट करके हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हमें जो चीज याद रखनी है, मैंने तुमको ये इतना क्यों लिख करके दिखाया, दिस इज नॉट गोइंग टू कम इन योर एग्जाम। मेरे को इससे फिजिक्स में कोई मतलब नहीं है, एक पैसे का मतलब नहीं है, मेरे को बस इसलिए मैंने बोला ताकि तुम समझ सको कि यहाँ पे ग्राफ कैसा जाएगा, कर्व जाएगा। अदरवाइज मुझे एक्सप्लेन करने का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये सब तुम्हारे मैथ्स के टॉपिक है। मुझे बस तुमको काम की चीज अगर बतानी हो तो मैं बस तुमको इतना बता दूंगा कि अगर साइन का ग्राफ देखना जाए ना, अगर साइन का ग्राफ कैसा जाएगा, बढ़ता है 90 डिग्री पे जाके मैक्सिमम हो जाता है, फिर घटता है
ठीक है, उसके बाद घटेगा, उसके बाद फिर फिर साइन देखो 90 के बाद साइन जो होता है ना, ठीक है, 180 डिग्री के देखो 180 डिग्री के बाद वो एंटर करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 डिग्री के बाद वो कहां पे घुस जाता है? थर्ड में। थर्ड में आके साइन नेगेटिव हो जाता है, साइन 270 पे आकर के -1 हो जाएगा, फिर इसकी वैल्यू जो होगी बढ़ के वापस क्या हो जाएगी? 0। दिस इज आवर साइन ग्राफ। जब तुमको कभी भी ऐसा ग्राफ दिखे, ठीक है, तुम पहचान जाना वहां पे कि y और x का क्या रिलेशन होगा, तो y इक्वल्स टू साइन x का रिलेशन होगा। बस तुमको तुम्हारी नजरों को ग्राफ पहचानना आना चाहिए। मेरे को तुमको कोई ग्राफ नहीं सिखाना है, तुम आंख से देखो, तुम ये देख सकते हो, अरे ये ग्राफ ऐसा है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा ये ग्राफ ऐसा है, मतलब पैराबोला होगा। अच्छा ये ग्राफ ऐसा है, तो मतलब कि यहाँ पे y इक्वल्स टू -x² में होगा। अच्छा यहाँ पे ऐसा, तो y इक्वल्स टू x² में होगा। अच्छा ये ग्राफ ऐसा है, ठीक है, अरे ये ऐसा है, ठीक है, ये 1 आ रहा है, अच्छा तो y इक्वल्स टू x² + 1 के फॉर्मेट में होगा ये, ठीक है। ये तुमको पहचानने आना चाहिए, मेरे को तुमको ग्राफ को प्रैक्टिस नहीं करवानी तुमको मेरे को, ठीक है। सो दिस इज आवर ग्राफ फॉर द स्ट्रेट फॉर द साइन कर्व, ठीक है, ऐसा क्लियर। सबको आगे मेरी बात समझ में अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? यस सर। ओके यस सर। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा कॉस कर्व की। देखो कॉस कर्व और जो साइन कर्व होते हैं ना, बिल्कुल भाई भाई होते हैं, ठीक है। उन दोनों में फर्क क्या होता है कि अगर मैं लिखता हूँ y इक्वल्स टू cos x, तो जब मैं x को लेता हूँ ना 0, तो y जो होता है 1 हो जाता है। लेकिन जब x 0 था तो साइन वाले केस में y 0 था, तो उसके लिए हमने क्या देखा था, ग्राफ ऐसा स्टार्ट हो रहा था, नीचे यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ से ऊपर भाग रहा था। इसमें थोड़ा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट करो जैसे पुट किया। जब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे ना हम लोग, तो हम क्या देखेंगे कि अच्छा ये x y होगा, ये x होगा, ये ऊपर से स्टार्ट करेगा, क्योंकि जब x 0 होगा तो y की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा वैल्यू मतलब क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, बिकॉज cos की वैल्यू कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। इसका भी साइन और cos का ग्राफ सिमिलर होता है, कर्व ही होता है, लेकिन ये कर्व ऐसे जाता है। और एक बात, जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती 0 थी ना, तो cos की वैल्यू मैक्सिमम होती है। जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो cos की वैल्यू मिनिमम होती है, ऐसे ग्राफ जाता है, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ यू शुड रिमेंबर। कभी भी हम देखेंगे कि ऐसा कर्व जा रहा है, तो हम तुरंत बोल सकते हैं y इक्वल्स टू sin x, y इक्वल्स टू cos x, y इक्वल्स टू cos x, ठीक है। हमको पहचानने आना चाहिए ग्राफ, ठीक है। तो हमको मेन देखो, हमको tan का, cot का, sec का, cosec का, इनके ग्राफ की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है फिजिक्स में, तो इसके लिए हम लोग इसकी पढ़ाई इतनी ज्यादा नहीं करते। हमें मेनली साइन के और cos के ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। जो जो चीजें काम की हम फिजिक्स में बस उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी सब पढ़ने बैठ जाएंगे तो फिजिक्स की क्लास नहीं, मैथ्स की क्लास बन जाएगी। तो इसलिए हमको बस दो सीखना है, साइन सीखना है, कॉस सीखना है, हमको इतना दोनों आ गया। ग्राफ फिर से बोल रहा हूँ, ग्राफ तुमको, तुम्हारी नजरों को ग्राफ पहचानने आना चाहिए। अगर तुमने कहीं देख लिया, अरे ये ग्राफ तो ऐसा है, अच्छा ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, तुम बोलोगे ये तो साइन का ग्राफ, ऑप्शन दिया जाएगा, हम साइन टिक कर देंगे। अच्छा ये ग्राफ ऐसे जा रहा है क्या? ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, अच्छा ये कॉस का ग्राफ है। बस अपने को इतना ही, अपने को y इक्वल्स टू वो सब वैल्यू लिख के अपने को कुछ नहीं करना है। समझाने के लिए था, मैंने थोड़ा समझा दिया, फील देने के लिए, बाकी अपने को इतना कुछ करने का नहीं है, क्लियर। अच्छा उसके बाद अब थोड़ा सा मैं सिखा देता हूँ तुम लोग को एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ हो गया, थोड़ा सा मैं तुम लोग को बता देता हूँ एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक दो बना के दिखा देता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही है। हाँ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, जैसे कि इसका कैसा मतलब होता है, बोल देगा कि y इक्वल्स टू 2⁻⁻x, ये एक्सपोनेंट है, इसका ग्राफ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पकड़ो x को, पकड़ो y को, लिखो x को पुट कर दो 0, x 0 है तो एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है?
1 होता है तो y को 1 पुट कर दो, x को पुट कर दो 1, तो y क्या हो जाएगा, x को पुट कर दिया 1 तो 2 रेज टू -1, नीचे गया तो 0.5 हो जाएगा y, क्योंकि 1/2 हो जाएगा ना। फिर x को पुट कर दो, ऐसे ऐसे नंबर चूज करो ना ताकि काम करना आसान हो, ठीक है। नंबर अपनी मर्जी से ही लेने हैं तो ऐसे लो ना जो जिससे लेना आसान हो। अब हम x को ले लेते हैं, मान लो 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 लेंगे तो 2 रेज टू -2 कितना नीचे जाएगा, तो 1/4 तो 0.25, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखना, अगर x बहुत बड़ा है, अगर x बहुत बड़ा है, अगर x की वैल्यू चली जाती है इंफिनिटी, बहुत बड़ा है, अगर बहुत बड़ा होगा x तो y क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, क्योंकि देख लो, क्योंकि अगर मान लो अगर x बहुत बड़ा है तो 2 रेज टू -इंफिनिटी, तो 1/2 रेज टू इंफिनिटी, 2 रेज टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, 1/इंफिनिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो अगर x की वैल्यू बहुत बड़ी है तो y क्या हो जाएगी, 0। मैं ये तुम्हें जो चीज बता रहा हूँ ना, ये तुम्हें सोच समझ के बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो ट्रिक, हाँ ये जो ट्रिक जो मैं तुमको यहाँ से बताऊंगा ना, ये बहुत सारे आईआईटी के और नीट के क्वेश्चंस को हेल्प करते सॉल्व करने के लिए, ऑप्शन से पकड़ करके, ऑप्शन देख के हम कितनी बार पहचान सकते हैं कि आंसर हमारा ये होगा कि नहीं होगा, और उसके लिए ये वाला कंसेप्ट बहुत काम का है। देखना भी कैसे, देखो अब इसका बोला ग्राफ ड्रॉ करो, तो अभी तो मैं एक बार के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम भी ड्रॉ करना, उसके बाद तुम्हें कभी ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हमेशा उस शेप को खाली दिमाग में बैठा लेना। x 0 है, ठीक है, x कहाँ से जा रहा है, x 0, ठीक है। मैं प्लॉटिंग ऐसा करता हूँ और ये हमारा चला जाएगा, x बहुत दूर चला जाएगा इन्फिनिटी पे, ठीक है, इतना दूर है कि हम इसको यहाँ पे लोकेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे हमने y को रखा, y कितना है, 0, 0.25, 0.50, 0.75 और ठीक है, और उसके बाद ठीक है। अच्छा उसके बाद ये कितना है भाई, 0.25, 0.50, 0.75, 1। हम वैल्यू ऐसी लेते हैं ना ताकि हमारे लिए प्लॉट करना आसान हो। तो अब यहाँ पे देखो x कितना 0 तो y कितना 1 है, x 0 तो y कितना 1 है, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर हमें बोल देगा कि x अगर 1 है तो y कितना है, तो y 0.5 है। अगर x हमारा 2 है तो y कितना 0.25 है। x कितना इन्फिनिटी है तो y कितना है 0 है। देखो कभी भी हम यहाँ पे इन्फिनिटी तक तो पहुंच ही नहीं सकते, तो हमने क्या किया, जब ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट किया ना, इसको ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, क्लियरली देख लो, स्ट्रेट लाइन खाली y और x जब पावर हो रहा था तभी होता है, इसको हम आगे खींच रहे हैं। ध्यान से सुनना इस चीज को, कभी भी हम इसको इसके साथ टच नहीं कराएंगे। अगर तुमने ये ग्राफ को ऐसा ड्रॉ कर दिया इसके लिए, ये ऐसा, दिस इज रॉन्ग। इसका ग्राफ अगर कोई चीज इन्फिनिटी पे जाकर के अगर 0 हो रहा है तो इसको हम ऐसा खींचते हैं। यू कैन नॉट टच दिस 2 पॉइंट्स। और आईटी में कितने सारे मतलब सवाल y की वैल्यू कुछ तो है ना, क्या बोले, इसका मतलब y की वैल्यू कुछ है ना, मतलब 0.00001। तो देखो इन्फिनिटी के लिए हम कुछ बोल ही नहीं सकते क्योंकि हम इन्फिनिटी पहुंच ही नहीं सकते ना। हाँ वाई एक्स अगर बहुत बड़ा होगा तो वाई बहुत छोटा होगा, ठीक है। मतलब वाई की वैल्यू अगर प्रैक्टिकली देखी जाए तो वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा बचेगी, ठीक है। वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा बचेगी, ठीक है। कभी वाई की वैल्यू कभी भी प्रैक्टिकली 0 हो ही नहीं, थ्योरेटिकली 0 हो जाएगी, प्रैक्टिकली कभी 0 हो ही नहीं पाएगी, क्लियर। अच्छा यस ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल ग्राफ। अब समझना मेरी बात को जो बोल रहा हूं मैं, तुम्हारे दिमाग में ये ग्राफ छप जाना चाहिए। अगर कभी भी तुम देख लो कोई भी ऐसा इक्वेशन लिखा हुआ y इक्वल्स टू e रेज टू माइनस एक्स, तो ये ऊपर से स्टार्ट करे नीचे से स्टार्ट करे, शेप इसकी हमेशा ऐसी बनेगी। अगर लिखा हुआ y इक्वल्स टू 5
e रेज टू माइनस एक्स, e 2.7 होता है, कांस्टेंट होता है, शेप ऐसी बनेगी। अगर लिखा हो y इक्वल्स टू 3 रेज टू माइनस एक्स, शेप ऐसी बनेगी। तो नंबर कोई भी हो, अगर पावर माइनस एक्स में अगर आ रहा है तो शेप हमेशा कैसी जाती है, ऐसी जाती है। क्लियर होगी बात? इसमें इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी शायद से एग्जाम में क्वेश्चन अब कैसा ट्विस्ट आ सकता है, मान लो बोला जाए कि y इक्वल्स टू 2 रेज टू माइनस एक्स प्लस 5। क्लियर? इसकी बताओ शेप कैसी बनेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब इसकी शेप, हमको एक बात तो हमको तय हो गई है कि इसकी जो शेप होगी ना वो कर्व जाएगी। नंबर कैसे एडजस्ट करते वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लो, फिर हम लोग ये एक क्वेश्चन करते हैं जो कि थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लो, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सर वापस ज्वाइन करना है? हाँ, वापस ज्वाइन करना। अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी शायद से मुझे लगता है ना, अभी तो लंबा खिंचा गई क्लास यार, 40 मिनट हो गई क्या? ये एक्चुअली क्या है, शायद से मैं क्या अभी दूसरे से कर रहा हूँ, अपने फेसबुक अकाउंट से कर रहा हूँ, तो इसमें क्या शायद से बीच में कटेगा नहीं है, तुम लोग का कट जाएगा लेकिन नहीं। तो अगर कटेगा ना तो मैं फिर से ज्वाइन कर लेना एक बार, ठीक है। अगर डिस्कनेक्ट हो जाता तो फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब क्या मैंने क्वेश्चन बोला, y इक्वल्स टू 2 रेज टू माइनस एक्स प्लस 5। मुझे एक दिमाग में बात बैठ चुकी है कि कभी भी ऐसा इक्वेशन अगर आता है तो इसका कर्व कैसा जाता था, ऐसा जाता था, एक्सपोनेंशियल कर्व। अब मैंने क्या किया, y और x को हमने क्या ले लिया, 0। तो अगर x 0 है तो y क्या हो जाएगा, एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है, 1, तो y यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे लेते हैं, अगर हमने यहाँ पे ले लिया है ना, अगर मैंने x को कितना ले लिया, 0, तो एनीथिंग रेज टू 0 क्या 1 होता है। अच्छा, अगर मैंने x को ले लिया यहाँ पे बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा ले लिया अगर, तो y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, y हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक मिनट, अगर मैंने x को ले लिया इन्फिनिटी, सॉरी, तो 2 रेज टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी ले लिया, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 1/2, ये नंबर हो जाएगा 0, ठीक है। ये नंबर 0 हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 5। समझ में आई कि नहीं मेरी बात? अगर मैंने x को ले लिया इन्फिनिटी, क्लियर, अगर मैंने x को ले लिया इन्फिनिटी, तो 2 रेज टू माइनस इन्फिनिटी, 2 रेज टू माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1/2 रेज टू इन्फिनिटी। दिस विल बी हाउ मच, वेरी लार्ज नंबर। सो 1 बाय लार्ज नंबर क्या 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, लेकिन ये 5 तो हमेशा बचा रहेगा, तो y कितना हो जाएगा, 5। तो इसका ग्राफ अगर देखा जाए ना, इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, 5, यहां से स्टार्ट करेंगे ऊपर से, कर्व ऐसे जाएगा। फिर से देख लो एक बार, अगर 2 रेज टू माइनस एक्स था तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, x 0 था तो y क्या था, अगर ये ऐसा है ना, सर लाइन टच नहीं करेगी? नहीं, लाइन टच नहीं करेगी यहाँ पे, क्योंकि ये कौन सी एक्स पे जाकर के होगा, ये जाएगा, तो आंसर है ये x इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक पे जाकर के ये y 5 को टच करेगी, और हम तो x इन्फिनिटी यहाँ पे दिखा सकते नहीं है, यानी कि ये लाइन जो है इस लाइन के 5 वाले लाइन के ऐसे पैरेलल जाएगी, इसको तुम टच यहाँ पे ऐसा नहीं करा सकते हो, ठीक है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। सबको आ गई बात? यस सर। यस सर। तो फिर से देख लो एक बार, अगर थोड़ा सा टफ लगे तो, हमने क्या बोला अभी, x को लिया 0,
x को लिया 0, तो 2 रेज टू 0 क्या हो जाएगा, एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है 1, तो y कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और 1 + 5 कितना हो गया 6, तो 6 स्टार्ट कहां से करेंगे हम लोग, जब x 0 है तो y कितना 6 से स्टार्ट करेंगे। जब x हो जाएगा इंफिनिटी, ठीक है, तो y क्या हो जाएगा 2 रेज टू -∞ प्लस 5, ये हो जाएगा 1/2 रेज टू इंफिनिटी प्लस 5, एनीथिंग ये इंफिनिटी हो जाएगा। 1/∞ क्या होता है 0 होता है, 0 + 5 कितना हो गया 5, ठीक है। मैंने बीच करके क्या, बीच के लिए 1 2 3 4 नहीं ड्रॉ किया, क्यों नहीं ड्रॉ किया, क्योंकि मैंने पहले ही रख लिया इसकी शेप कैसी जाएगी, कर्व जाएगी पहले इक्वेशन से, इसलिए मुझे बीच में बार बार ये करने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही बार में करके उसको समझ जाऊँ। क्लियर होगी मेरी बात सबको? अच्छा सर हम लोग x की वैल्यू -2 ले सकते हैं? ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पहला पॉइंट लेते हैं और दूसरा लास्ट वाला पॉइंट लेते हैं, और बीच का शेप हम याद कर जाते हैं कि एक्सपोनेंट का शेप कर्व ऐसे जाएगा और ड्रॉ कर देते हैं। दैट इज द बेस्ट एंड द इजीएस्ट मेथड। आई बात समझ में? फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, लास्ट पॉइंट, बाकी शेप बीच की क्या कर जाओ, रट जाओ उसको, ठीक है। तुमको वैसे भी ग्राफ ड्रॉ करने नहीं आते एग्जाम में, मैं तुम्हें दूंगा थोड़े ड्रॉ करने के लिए, बट वो क्वेश्चंस तुम्हारे आईआईटी में बोर्ड एग्जाम में कहीं नहीं आएंगे वो क्वेश्चन, वो सिर्फ तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, ताकि तुम्हारी नजरें पहचानना सीख सके कि अच्छा ये ऐसा कर्व है, बस ड्रॉ कर दो, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बोल दे, उसको मैं इरेज कर देता हूं, बोल दे कि y इक्वल्स टू 6 e⁻⁴x। अब यहाँ पे मेरे को फिर से एक ही चीज दिमाग में आ रही है कि यहाँ जो है ना, क्या कहते हैं, y इक्वल्स टू 6 e⁻⁴। अब मेरे को एक चीज तो पक्की, यहाँ पे मैंने देख लिया कि यहाँ पे पावर में आ रहा है, तो ये कुछ नहीं तो ये कांस्टेंट है, इसके ऊपर पावर आ रहा है, तो ये कांस्टेंट बाजू वाला कांस्टेंट क्या है, प्लस में क्या है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे एक चीज पता है कि ये कर्व बनेगा, ये कर्व जो होगा कुछ भी कर लो, कर्व ही जाएगा, एक्सपोनेंशियल कर्व जाएगा, ठीक है, ये ऐसे आपके जाना चाहिए। अब थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं कि भाई पहला पॉइंट क्या होगा, देखो इसके लिए x को 0 पुट कर दो, तो एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, 0 था, इसको हटा दो, तो यहाँ पे x = 0। अब जब मैं पुट करूंगा x = ∞, x = ∞ में पुट करूंगा, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 0, एनीथिंग इनटू 0 क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो मैंने ग्राफ ऐसे बना दूंगा, ठीक है। सर इसमें e क्या है? e की वैल्यू 2.7 होती है, जैसे कैसे पाई 3.14 होता है ना, वैसे e 2.7 होता है। अपने को इसके बारे में इतनी कोई जरूरत नहीं है, बस e कांस्टेंट होता है बस, एंड नथिंग मोर। जैसे 1 2 3 4 होते हैं ना, वैसे e भी होता है 2.7 होता है बस, बाकी 2.7 लिखे या पाई लिखे। सर ई का मतलब क्या होता है? e एक्चुअली बोला तो e इज अ नंबर, इज अ कांस्टेंट। पाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। पाई को तुम कैसे डिफाइन करोगे, पाई इज अ कांस्टेंट, उस वैल्यू इज 3.14, इन द सेम वे e इज अ कांस्टेंट, बस उस वैल्यू इज 2.7, और कुछ नहीं ध्यान में रखना। बाकी जब तुम्हारे मैथ्स में आएगा तुम उसको पढ़ते रहोगे, नहीं तो तुमको चाहे बायो वाले बच्चे हो, चाहे फिजिक्स, चाहे तुम मैथ्स वाले बच्चे हो, हमको पूरे 12वीं तक की फिजिक्स में जितना मैं तुमको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इतने मैथ्स के अलावा तुम्हें कोई मैथ्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधी सी बात है। जितना मैं तुमको आज में, कल में और परसों में पढ़ा दूंगा ना 2-3 क्लास में, हमको इसके अलावा कोई मैथ्स नहीं चाहिए, और मैं तुमको मैथ्स उतना ही बताऊंगा जितनी हमको जरूरत है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, अगर मान लो ऐसे कोई अब बोल दे कि ये शेप, मैं अभी सारे के सारे क्वेश्चन भेजूंगा, सब तुम लोग ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है, y = 6 या 4 1 - 2⁻⁻x। देखो यहाँ भी तो एक्सपोनेंट, ये सब क्या कांस्टेंट है ना, 4 4 जो भी है कांस्टेंट है,